हमारे देश भारत में बहुत सारे हम धार्मिक त्योहार मनाते हैं। त्योहार मनाने के पीछे कई कारण होते हैं, कई तथ्य होते हैं। तो होली मनाते हैं, उसके पीछे भी कुछ तथ्य है। बहुत पौराणिक काल की बात है। पौराणिक समय में एक हिरण्याकश्यप नाम का राजा था। क्या नाम का राजा था? उसने बहुत वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांग के राजा बन गया। परंतु राजा का काम क्या होता है? प्रजा की सेवा करना। वो राजा ऐसे नहीं थे। वो प्रजा पे अत्याचार करते थे, उनको परेशान करते थे, बहुत तरह के टैक्स लेते थे और यहाँ तक कि अपने हिंदू धर्म में अपन भगवान राम के नाम की माला जपते हैं, राम राम राम। कई लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, विष्णु की करते हैं, ब्रह्मा जी की करते हैं। तो वो राजा हिरण्याकश्यप कहते थे कि सभी जो भी मेरे नगर में लोग रहते हैं वो मेरा ही जप करो, राजा हिरण्याकश्यप के नाम का ही जप करो। तो बेचारी जो उनकी जनता थी वो उनके डर के मारे राजा हिरण्याकश्यप के नाम का ही जप करती थी। एक बार उनका पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। वो घोड़े पर चढ़ के नगर में घूमने गया तो उसने देखा कि सभी पूरे नगरवासी राजा हिरण्याकश्यप को जाप कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। परंतु एक कुंभारी थी जो मटके बना रही थी, वो भगवान राम का नाम ले रही थी। तो भक्त प्रहलाद उनके पास गया और उनसे पूछा कि सभी प्रजा तो मेरे पिताजी का नाम का स्मरण करती है, राजा हिरण्याकश्यप के नाम का, और आप भगवान राम का नाम क्यों लेते हो? तो कि भगवान राम का मैं नाम लेती हूँ तो वो तो मुझे तार सकते हैं, जो और आपके पिताजी वो तो पापी है, क्रूर अत्याचार राजा है, उनका नाम लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये कैसे हो सकता है? आप ये सिद्ध करके बताओ। तो जब वो मटके पका रही थी तो जो मटके की न्याव होती है उसमें उसके सिरियादे कुंभारी की भूल से बिल्ली के बच्चे अंदर रह गए थे मटके में। फिर सब मटके इकट्ठे किए, चारों ओर लकड़ियां और कोयले रखी, उसमें आग लगा दी और वो नींव थी वो 6 महीने से पकती थी। जो मटके पकते हैं उसमें 6 महीने का समय लगता है। तो यदि अब आप राजा हिरण्याकश्यप का नाम लेके ट्राई कर लो, ये अंदर से जो बिल्ली के बच्चे जिंदा निकल जाए तो, नहीं तो मैं भगवान राम का स्मरण कर रही हूँ और ये बच्चे जो है जब मैं ये नींव खोलूंगी तब जीवित निकलेंगे। इतनी भगवान राम के नाम में शक्ति है। तो उसने श्रीयादेव ने भक्त प्रहलाद से कहा कि मिंजारी सुत दिया न्याव में अब अग्नि दी लगाए, आज किया श्री आज धनी ने अग्नि में बहु घास किया। यानी मिंजारी सुत यानी बिल्ली के बच्चे वो अग्नि के अंदर डाल दिए और फिर आदि धनी मतलब भगवान राम को, भगवान विष्णु को उसने याद किया कि ये भगवान मैंने भूलवश ये बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर रह गए, अब आग लगा दिए, आप इनकी रक्षा करना। तो प्रहलाद ने कहा कि जब ये आप खोलो न तब मुझे बुला के फिर ये मटके खोलना और उसके अंदर से यदि बच्चे जीवित निकल गए तो मैं भी भगवान राम का नाम लूंगा, नहीं तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो पहले के जमाने में 6 महीने से वो मटके पकते थे, परंतु उसने भगवान को याद करके तीसरे दिन ही वो मटके खोले, ऐसे निकाले कोयले में से। तो उसमें मटकों के अंदर घास हो गई हरी और जो बिल्ली के बच्चे थे वो एक मटके में से निकल रहे थे और दूसरे में जा रहे थे। तो प्रहलाद को भी यकीन हो गया कि भगवान राम के नाम में शक्ति है और मुझे भी भगवान राम का स्मरण करना चाहिए, मेरे पिताजी का नाम लेने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तभी से वो भगवान विष्णु के भक्त हो गए और राम नाम की माला जपने लगे। परंतु ये बात हिरण्याकश्यप को पची नहीं, उसको अच्छी नहीं लगी। तो उसने प्रहलाद को बहुत बार मना किया, मना करने से भी वो माना नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इसको मार दूं, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रजा है वो भी मेरे खिलाफ चली जाएगी और वो भी राम का नाम लेने लगेगी। तो उसने एक बार प्रहलाद को बहुत ऊंचे पर्वत से गिराया, फिर भी उसकी भगवान ने रक्षा की, वो बच गया। फिर पागल हाथी था, उसके आगे प्रहलाद को फेंक दिया, पर हाथी ने उसको मारा नहीं क्योंकि उस पर भगवान की दया थी। तो एक बार कहा कि ये लोहे का पिलर है, खंबा था, उसको तपाया, गर्म किया और उसको जाके ऐसे पकड़ लेता हूँ। तो विचार में पड़ गया इसको मैं अब कैसे पकड़ूं, अब तो मैं जल जाऊंगा। तभी भगवान की कृपा से उस पर
लाल चींटियां थी वो चलने लगी। एक चींटी होती है बड़ी होती है, एक उससे छोटी होती है, और एक चींटियां बहुत छोटी होती है जो लाल रंग की होती है। आप देखिए वो कीड़िया उसी दिन से तप की वजह से लाल हो गई। तो भगवान ने उस पर कीड़िया चलाई। तो प्रहलाद ने सोचा कि यदि ये चींटियां इस पे चल रही है, कीड़िया चल रही है, ये नहीं मरी तो मैं कैसे मरूंगा। और उसने भगवान विष्णु का नाम लेके थम को इसे पकड़ लिया, तो भी वो नहीं मरा। फिर उसको जहर पिलाया तो भी प्रहलाद बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ मीरा की तरह। फिर उसको एक उपाय सोचा कि जो मेरी बहन है होलिका, उसको वरदान है, और वरदान से एक ऐसी चुंदरी मिली हुई है जिसको वो ओढ़ कर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो उसने होलिका से कहा कि जो तेरा भतीजे प्रहलाद मेरा पुत्र है, इसको कैसे भी करके खत्म करना है, क्योंकि ये भगवान राम का विष्णु का जप कर रहा है और ये दूसरे लोगों में प्रचार करेगा, मेरा नाम कोई लेगा ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है। तो बहुत सारी लकड़ियाँ, जैसे आप भी अपने होलिका दहन करते हैं न, वैसे बहुत सारी लकड़ियाँ, गोबर के कंडे और इकट्ठे किए, और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई उसके ऊपर। जैसे ही अग्नि लगाई, चारों ओर अग्नि फैली, तो भगवान की कृपा से हवा आई तेज, जो चुंदरी थी वो होलिका ऊपर से उड़ गई और प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई, जिससे प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई, उसका दहन हो गया। आपने भी अभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में होलिका दहन करेंगे तो उसके अंदर 2 आग की तड़ियाँ डालेंगे होली के अंदर, देखा है आपने। एक को जलने देते हैं, वो होलिका होती है जिसको बाहर निकालते हैं, और जिसको लेकर लड़के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो प्रहलाद होता है। उसी दिन से ये होली का त्यौहार मनाया जाने लगा, और दूसरे दिन दोपहर तक एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं, उसके बाद स्नान करके बधाई देते हैं, रामा समा करते हैं, दिन की और होली का त्यौहार मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।